हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। देखिए, वो न्यूक्लिक एसिड तो उसको पहले डिस्कवर किए थे फ्रेडरिक मिक्सचर ने। तो वो फ्रेडरिक मिक्सचर वो डिस्कवर किए थे। कहाँ से? उसमें वो पॉस सेल और पॉस में वो डिस्कवर किए थे। पॉस मतलब वो बैंडेज वो होता है, जो मेडिकल में जो बैंडेज हुए, तो बैंडेज में पॉस होता है। पॉस में क्या होता है? वो ल्यूकोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट, और इसको बोलते हैं भी डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट और पॉस सेल में वो पहले न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किए थे और उसका नाम दिए थे न्यूक्लियन। तो उसके बाद रिचर्ड ऑल्टमैन वो डिस्कवर किए और उसको टर्म दिए न्यूक्लिक एसिड। सो ऑलवेज न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट डिस्कवर किए थे फ्रेडरिक मिक्सचर, बट द नेम न्यूक्लिक एसिड वो दिए थे रिचर्ड ऑल्टमैन। सो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। सब पॉली मीन्स मेनी, न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स मतलब एक न्यूक्लियोटाइड अनदर न्यूक्लियोटाइड्स। सो दे सब जॉइन होके उसको पॉली मतलब मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड मिलके बोल बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को। सो फर्स्ट कम टू द न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? देखिए, न्यूक्लियोटाइड में थ्री स्ट्रक्चर होता है। एक होता है नाइट्रोजिनस बेस, ए वाला है। सेकेंड होता है शुगर एंड थर्ड होता है फॉस्फेट। ये तीन स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर विथ फॉस्फेट। ये तीन स्ट्रक्चर मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। देखिए, एक और होता है न्यूक्लियोसाइड। वो क्या होता है? तो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। दैट मीन्स ये बेस और शुगर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। एंड न्यूक्लियोटाइड वो क्या होता है? मतलब बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। तो मतलब ये टोटल को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। सो फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस क्या होता है हम देखेंगे। सो नाइट्रोजनस बेस, क्यों उसको बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस? बिकॉज नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, मतलब नाइट्रोजन बहुत सारे हैं। देखिए, ये सब है नाइट्रोजनस बेस, इसमें मैक्सिमम नाइट्रोजन है, इसलिए उसको नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। देखिए, टू टाइप्स होता है नाइट्रोजनस बेस। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरीमिडीन। सो प्यूरिन क्या होता है? वो होता है टू साइकिल स्ट्रक्चर, मतलब इसमें दो साइकिल है। देखिए, ये प्यूरिन है, उसमें एक साइकिल ए है, सेकंड साइकिल ए है, एक साइकिल ए है, सेकंड साइकिल ए है। लेकिन पायरीमिडीन में सिंगल साइकिल होता है, मतलब ये पायरीमिडीन है, इसमें एक ही साइकिल है, तो इसलिए प्यूरिन को दो साइकिल बोलते हैं एंड पायरीमिडीन को एक साइकिल बोलते हैं। प्यूरिन में कौन कौन आता है? एक होता है आर्डेनाइन, एक होता है गुआनाइन। आर्डेनाइन, गुआनाइन, इसमें प्यूरिन आता है। पायरिमिडिन में कौन आता है? साइटोसिन आता है, यूरासिल आता है, थाइमिन आता है। देखिए, दो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए में आर्डेनाइन है, गुआनाइन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, बट यूरासिल नहीं है। बट आरएनए में सभी है, मतलब आर्डेनाइन है, गुआनाइन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, यूरासिल है। सो इसमें सब कुछ है, लेकिन डीएनए में यूरासिल नहीं है, और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। सो प्यूरिन स्ट्रक्चर को आप देखेंगे अभी।
देखिए प्यूरिन स्ट्रक्चर होता है, इसको नंबरिंग करते हैं कैसे, देखिए ये एक होता है फर्स्ट कार्बन ए वाला, ये होता है सेकंड कार्बन, ये होता है थर्ड कार्बन, ये होता है फोर्थ कार्बन, ये होता है फिफ्थ कार्बन, ये होता है सिक्स कार्बन, ये होता है सेवन्थ कार्बन, ये होता है एट्थ कार्बन, ये होता है नाइन्थ कार्बन। तो नाइन्थ कार्बन इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए एक है नाइट्रोजनस बेस, एक होता है शुगर, इसमें जॉइन होता है। जॉइन कहाँ से होता है, वो नाइट्रोजनस बेस में, तो ये नाइन्थ पोजीशन में ही जॉइन होता है। मतलब ये नाइन्थ पोजीशन ए वाला पर्सन है, उस वो ही ज्वाइन करता है कहाँ पर, शुगर पर। तो इसको रिमेंबर कीजिएगा कि नाइन्थ पोजीशन इन केस ऑफ द प्यूरिन, हियर ऑल्सो द नाइन्थ पोजीशन, तो मतलब शुगर बाइंड करता है नाइट्रोजनस बेस पर। तो एक होता है ऑलवेज प्यूरिन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है पायरिमिडिन के साथ। सो दैट मीन्स आर्डेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड करेगा, और कैसे बॉन्ड करेगा, विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड साइटोसिन ऑलवेज बॉन्ड करेगा गुआनिन के साथ, कैसे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। देखिए वो थाइमिन जो होता है वो डीएनए कंडीशन में होता है, इन द डीएनए आर्डेनाइन थाइमिन के साथ रिएक्शन करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आरएनए होता है तो सेम आर्डेनाइन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है विथ यूरासिल, क्योंकि यूरासिल डीएनए में नहीं होता है, तो इसलिए आर्डेनाइन थाइमिन के साथ भी करेगा, यूरासिल के साथ भी करेगा। अगर डीएनए है वो थाइमिन के साथ करेगा, और आरएनए है तो यूरासिल के साथ करेगा। और कैसे करेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। लेकिन साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो क्योंकि वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो इसलिए Cg को बोलते हैं मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब ज़्यादा एनर्जी लगता है इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि वो 2 है, 2 को तोड़ने से ज़्यादा 3 और ज़्यादा कठिन है, इसलिए मतलब सी और जी में जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको मतलब डिस्टर्ब करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए सी जी जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको स्टेबल बोलते हैं इन कंपैरिजन टू द ए एंड द टी। तो एक होता है नाइट्रोजनस बेस, तो उसको कौन बाइंड करेगा, शुगर बाइंड करेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखेंगे तो देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द शुगर। तो ये शुगर हमेशा डीएनए हो कि आरएनए हो, वो 5 साइकिल स्ट्रक्चर होता है, मतलब 1 2 3 4 5, तो 5 रिंग स्ट्रक्चर में होता है, तो 5 रिंग स्ट्रक्चर। तो डी मतलब जो भी शुगर है, मतलब शुगर 2 टाइप का होता है, एक होता है राइबोज शुगर, एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो राइबोज मतलब ये बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज इसको बोलते हैं। तो इसमें बोथ में 5 रिंग होता है, 1 2 3 4 5। उसको नेम कैसे करते हैं, देखिए एक होता है ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, और डैश जैसे बोलते हैं 3 प्राइम, फोर्थ प्राइम, फिफ्थ प्राइम। तो दैट मीन्स आपको अगर बोलेगा 2 प्राइम, दैट मीन्स इस कार्बन, 3 प्राइम मतलब इस कार्बन। देखिए वो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में डिफरेंस क्या है, क्योंकि राइबोज क्या है, राइबोज शुगर आरएनए में दिखा जाता है, और डीऑक्सी राइबोज डीएनए में दिखा जाता है। सो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में डिफरेंस क्या है, वो 2 प्राइम स्ट्रक्चर में देखिए ईयर राइबोज शुगर में OH ग्रुप प्रेजेंट है,
लेकिन डीऑक्सीराइबोज में एच प्रेजेंट है, मतलब वो मिसिंग है। सो इसीलिए उसको बोलते हैं डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन एलिमिनेट हो गया है, तो इसलिए बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। तो ये स्ट्रक्चर डीएनए में देखा जाता है, राइबोज जो होता है ये बोलते हैं उसको आरएनए में दिखा जाता है। तो डिफरेंस एक ही है, आरएनए में जो शुगर दिखा जाता है उसमें ओ एच है, और डीएनए में जो है उसमें एच है। देखिए इसमें जो ओ एच है इसमें एक लोन पेयर है, सो उसका मतलब एनी मॉलिक्यूल उसके साथ बाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। तो बाइंड नहीं कर पाएगा मतलब उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, इसलिए हमेशा डीएनए मोर स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू द आरएनए। आरएनए लेस स्टेबल होता है, डीएनए मोर स्टेबल होता है। ओके, सो नाउ कम टू द न्यूक्लियोसाइड। सो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। देखिए ये होता है बेस, ये होता है शुगर। इसमें एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कि बीटा क्यों बोलते हैं? बीटा मतलब ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो ऊपर है, मतलब वो अगर नीचे होता तो उसको बोलते हैं अल्फा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बट क्योंकि वो ऊपर है तो इसलिए उसको बोलते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हमेशा याद रखना, नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है उसको बोलते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, सो नाउ कम टू द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? बेस होता है, एक होता है शुगर, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। देखिए इसको बोलते हैं शुगर, ये है बेस, ये बेस होता है एक्चुअली आर्डेनाइन, मतलब अभी के लिए आर्डेनाइन है, ग्वानाइन भी हो सकता है, साइटिन भी होता है, यूरासिल भी हो सकता है। तो इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप, और इसको बोलते हैं PO4 माइनस, 3 फॉस्फेट ग्रुप बाइंड करते हैं, 1 2 3। फर्स्ट वाला जो बॉन्ड बाइंड करता है उसको बोलते हैं अल्फा फॉस्फेट, सेकंड वाला को जो बोल करते हैं बीटा, और थर्ड वाला फॉस्फेट को बोलते हैं गामा फॉस्फेट। देखिए वो शुगर है, ये होता है फॉस्फेट, उसमें एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो उसका मतलब क्या है? देखिए फॉस्फेट ग्रुप हमेशा शुगर के साथ जो बॉन्ड करता है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, लेकिन जो फॉस्फर एंड द फॉस्फोरस उसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं फॉस्फो एनाइड्राइड बॉन्ड। तो ये भी बीच का बॉन्ड है, इसको ही बोलते हैं फॉस्फो एनाइड्राइड बॉन्ड। ओके, सो ये टोटल स्ट्रक्चर को बोलते हैं ATP। ATP मतलब आर्डेनाइन ट्राई फॉस्फेट। क्यों बोलते हैं? देखिए ये एक बेस होता है आर्डेनाइन, ट्राई फॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं आर्डेनाइन ट्राई फॉस्फेट। तो ATP क्या होता है? वो एनर्जी होता है। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी के रूप में ATP का यूज करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं आर्डेनाइन ट्राइफॉस्फेट। सो इमेजिन करिए एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, तो मतलब 2
फॉस्फेट ग्रुप अभी है तो उसको बोलते हैं ADP। तो मतलब आर्डेनाइन डाई फॉस्फेट, डाई मतलब दो, तो अभी दो है। तो इमेजिन करिए और एक निकल गया है, तो मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप है, तो उसको बोलते हैं AMP और आर्डेनाइन मोनोफॉस्फेट। तो हियर आर्डेनाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आर्डेनाइन बेस है। लेट से आर्डेनाइन के जगह, तो इस जगह थाइमिन है, तो उसको अभी बोलेंगे, अगर तीन फॉस्फेट है उसको बोलते हैं TTP, मीन्स थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। अगर दो है उसको बोलते हैं थाइमिन डाइफॉस्फेट, TDP। अगर एक है उसको बोलते हैं थाइमिन मोनोफॉस्फेट। ओके, तो ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड होता है। तो एक होता है न्यूक्लियोटाइड, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? वो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब वन न्यूक्लियोटाइड, मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड जब ज्वाइन करेगा उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और उसको ही बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड ऑफ द DNA। देखिए उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये DNA में होता है, मतलब आप जो DNA में जो दिखते हो वो मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, सो ये जॉइन होके फॉर्मेशन करता है DNA और तो RNA, जो भी बोलते हो। देखिए अभी क्या होता है, देखिए अभी ये क्या हुआ है, वो साइटोसिन है, उसके साथ थाइमिन जॉइन हुआ है, उसके साथ गुआनाइन जॉइन हुआ है, उसके साथ आर्डेनाइन ओके जॉइन हुआ है। अब अभी आप देखिए कैसे जॉइन हुआ है। देखिए वो साइटोसिन है, तो यही स्ट्रक्चर है, वो भी सेम है। अभी ये है थाइमिन, इसको क्या बोलते हैं? TTP, और थाइमिन ट्राई फॉस्फेट। तो अभी क्या होगा, वो दो फॉस्फेट निकल जाएंगे, मतलब बीटा गामा निकल जाएंगे। ओनली अल्फा फॉस्फेट क्या करेगा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। कहाँ पर? वो जो पहले का है, ये क्या हुआ है, वो साइटोसिन है, ये वाला जो है, उसमें 1 2 3 4 5th कार्बन, तो वो किसके साथ बॉन्ड करेगा? हमेशा थर्ड कार्बन में ही बॉन्ड करेगा। तो हमेशा इसलिए 3 प्राइम वो एच के साथ वो फॉर्मेशन करेगा बॉन्ड। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। और इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है? हमेशा फॉस्फर एंड शुगर के बीच। तो ये वाला भी होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि ये भी शुगर है, तो ये वाला भी जो बॉन्ड है ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और 2 फॉस्फेट ग्रुप और 2 PO4 ग्रुप निकल जाएगा। अभी देखिए स्ट्रक्चर में ये होता है साइटोसिन, अभी वो TTP आया है, TTP में 2 निकल गया, 2 PO4 निकल गया, मतलब एक PO4 वो कहाँ जाके ज्वाइन करा है? वो 3 प्राइम अब साइटोसिन जो है उसके साथ ज्वाइन करेगा, और इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो उसके बाद अगेन गुआनाइन, मतलब यहाँ क्या होगा, वो GTP मतलब गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट आएगा, 2 PO4 निकल जाएगा, एक जो होगा उसके साथ अगेन फिर से 3 प्राइम में ज्वाइन करेगा। उसके बाद आर्डेनाइन मतलब ATP आएगा, आगे 2 PO4 निकल जाएगा, एक वो 3 प्राइम में बॉन्ड करेगा। तो दिस इज कॉल्ड द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो हमेशा फर्स्ट एंड को बोलते हैं 5 प्राइम, इसको बोलते हैं लास्ट एंड को 3 प्राइम। क्यों? क्योंकि 5 प्राइम में मतलब स्टार्टिंग 5 प्राइम है और लास्ट में हमेशा 3 प्राइम होता है, क्योंकि उसके साथ ही हमेशा बाइंड होता है।
तो हमेशा देखिए डीएनए स्ट्रक्चर मतलब एक डबल हेलिकल होता है, एक सिंगल हेलिकल होता है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हमेशा आप बुक में देखेंगे इसमें इसको लिखा जाता है 5 प्राइम 3 प्राइम। दैट मीन्स 5 प्राइम मीन्स यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, 3 प्राइम मतलब यहाँ पर लास्ट हुआ है। ओके, तो इसको बोलते हैं 5 प्राइम और द 3 प्राइम। देखिए और एक होता है चारगाप्स रूल। चारगाप्स रूल, चारगाप मतलब ये चारगाप जो है वो डिस्कवर किए थे। वो क्या किए थे, वो परसेंटेज ऑफ आर्डेनाइन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थायमिन। तो मतलब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरीमिडीन। प्यूरिन क्या होता है, आर्डेनाइन एंड द गुआनाइन। पायरीमिडीन में आता है साइटोसिन, थायमिन एंड द यूरासिल। मतलब यूरासिल होता है कब, जब आरएनए होता है, अगर डीएनए होता है वो होता है साइटोसिन। तो वो बोलते हैं परसेंटेज ऑफ आर्डेनाइन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थायमिन। दैट मीन्स आर्डेनाइन जितने है उतना परसेंटेज थायमिन है, एंड साइटोसिन जितना परसेंटेज है उतना परसेंटेज गुआनाइन है, और प्यूरिन परसेंटेज जितना है उतना परसेंटेज पायरीमिडीन भी है। उसका मतलब A प्लस जी, अभी देखिए प्यूरिन मतलब A प्लस जी इज इक्वल टू C प्लस टी। तो अगर डीएनए होता है मतलब आरएनए होगा तो C प्लस यू होगा, तो यूरासिल होगा। ओके, बट इसका मतलब ए नहीं कि A प्लस टी इज इक्वल टू C प्लस जी, ए कभी नहीं होगा। तीन ही है, A इक्वल टू टी होगा, C इक्वल टू जी होगा, प्यूरिन इक्वल टू पायरीमिडीन। दैट मीन्स A प्लस जी इज इक्वल टू C प्लस टी होगा। देखिए मन एग्जाम में आएगा, ये हमेशा आता है। देखिए लेट्स से एग्जाम में आया कि साइटोसिन 20% है टोटल डीएनए में, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, गुआनाइन एंड थायमिन। मतलब साइटोसिन दे दिया है 20% है, तो इसमें सॉरी गुआनाइन, थायमिन एंड आर्डेनाइन कौन से प्रोपोर्शन में है। तो देखिए अभी C 20% है, तो हमें देखिए C इज इक्वल टू जी, C इज इक्वल टू जी, तो उसका मतलब G भी 20% है। तो उसका मतलब C हो गया 20%, G हो गया 20%, तो टोटल कितना हो गया 40%। तो उसका मतलब A एंड T वो कितना परसेंटेज में होगा, 100 माइनस 40 इक्वल टू 60% होंगे। तो मतलब A एंड T मिलके 60% होगा। तो उसका मतलब क्या है, A इज इक्वल टू T, वो क्या होता है 60%, मतलब टोटल मतलब A प्लस टी, अब ये 60%, तो मतलब A इज इक्वल टू 30, मतलब आधा आधा हो जाएगा, A इक्वल टू टी, मतलब दोनों सेम है, वो टोटल 60% है। उसका मतलब A भी 30% है, T भी 30% है। तो उसका मतलब अगर G अगर 20% होगा तो G भी मतलब गुआनाइन भी 20% होगा, आर्डेनाइन 30% होगा, एंड द थायमिन भी 30% होगा। ओके, तो एग्जाम में आएगा तो हमेशा याद करके अच्छे से करना। तो ये हो गया है आपका न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डीएनए स्ट्रक्चर वो कैसे होता है। और एक बात भूल गया, देखिए आप इतना सारा व्यू करते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 1 या 2 सेकंड लगेगा, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।